तामस अस्त्र की काट तेरे पास थी, इसलिए तू बच गया। परंतु ये मेरा स्वास्थ्य, जिससे देवता भी नहीं बच सके, तेरी सारी सेना सहित कीट पतंगों की तरह तुझे भी धूल में मिला देगा। उसका प्रयोग भी करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लो लंकेश। तो ले। वीरों के समान युद्ध कर। छल कपट का युद्ध शूर वीरों को शोभा नहीं देता। रावण का सामना करने की शक्ति और साहस तेरे में नहीं है तो हथियार डाल दे, हम तेरे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। ये आपने क्या किया करुणा निधान? मेरे जैसे एक राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। तीसरे, हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सो हमने तो केवल अपना धर्म ही निभाया है। नहीं रघुवर सा मित्र कोई, नहीं प्रभु सा प्रतिपाल। मित्रों के संकट सहें बनकर उनकी ढाल। निज स्वामी पर सारथी संकट आया जान। रावण को रणभूमि से ले गया चतुर सूर्य। कहां ले जा रहा है मेरे रथ को? महाराज, आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं, तू हो गया था मूढ़ मतिमंद। तूने रण में पीठ दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का दूसरा जीव खींच देंगे हम तेरी। शत्रु को यदि श्री कहा तो तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, यदि लाना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता। जीते जी रावण रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आया, यह कलंक तो न लगता हमें? मूर्ख, तू दशानन रावण का रथ चलाने योग्य नहीं है कायर। हमारी आज्ञा बिना हमारे रथ को शत्रु के सामने से क्यों हटा दिया? तूने चीरकाल से उपार्जित हमारे यश, हमारे शौर्य, हमारे तेज, हमारे अटल विश्वास पर पानी फेर दिया है। तूने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है। तूने शत्रुता की है हम। बली महाराज, मैं कायर नहीं हूँ। आपके बल पराक्रम से भी भली भांति परिचित हूँ।
मैं आपका स्वामी भक्त सेवक सदा आपके कल्याण की ही कामना करता हूँ। आपकी विजय समस्त असुर जाति की विजय है, मैं ये भूला नहीं हूँ। महाराज, भीषण संग्राम में शत्रु की अपेक्षा आपकी प्रबलता कम होती दिखाई दी। मेरे अश्व भी उस मार काट में शिथिल होने लगे थे। उस समय जो लक्षण प्रकट होने लगे थे, उससे मुझे अमंगल की आशंका होने लगी थी। स्वामी, सारथी का कर्तव्य है देश, काल, उत्साह, अनुत्साह अपने स्वामी के हित अनहित के प्रति सतर्क रहें। शत्रु के पास जाने, दूर हटने के उपयुक्त अवसर के प्रति भी सावधान रहें। यदि आप मेरी ये भूल दंड देने योग्य मानते हैं तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इस समय तू हमें तत्काल रणभूमि में शत्रु के सामने तीव्र गति से ले चल। चल चलिए, शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। बंधु, युद्ध भूमि से तो केवल प्राण गंवाकर ही दूसरों के कंधों पर उठकर जाया जाता है। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए। आज एक भी वानर सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को मृत्यु के घाट उतारकर अपने हृदय की ज्वाला शीतल करूंगा। दशानन, युद्ध से भागे हुए कायर, ऐसे बढ़ बढ़कर गाल बजाते लाज नहीं आती? मरकट, कहां छिपा रखा है अपने भिखारी स्वामी को? उससे कहो कि दशानन ललकार रहा है। ललकार का प्रतिकार करने में आ गया लंकेश। तुम ही रणभूमि को पीठ दिखाकर प्रस्थान कर गए थे। पीठ नहीं, हम तुम्हें नया पाठ सिखाने का सामान जुटाने गए थे। ये ले मेरा तामस अस्त्र। अस्त्र की काट तेरे पास थी, इसलिए तू बच गया। परंतु ये मेरा अस्त्र, जिससे देवता भी नहीं बच सके, तेरी सारी सेना सहित कीट पतंगों की तरह तुझे भी धूल में मिला देगा। उसका प्रयोग भी करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लो लंकेश। तो ले। वीरों के समान युद्ध कर। छल कपट का युद्ध शूर वीरों को शोभा नहीं देता। रावण का सामना करने की शक्ति और साहस तेरे में नहीं है तो हथियार डाल दे। हम तेरे सभी अपराध क्षमा कर देंगे।